बड़ी अच्छी एंट्री भी, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप अपने आप के लिए सब तालियां बजाना, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने सब में एक ही दिन में इतना बढ़िया रेस्पॉन्स दिया कि हम खुश हो गए। सबके लिए करे, सब आए, सबने साथ दिया, इसलिए तो आज सबसे पहले मैं इनको बोलूँगी, आपको बताएंगी। उसके बाद अपना अल्फाहार है, चाय कॉफ़ी वगैरह है। और पहले हाउसी खेलेंगे, क्योंकि हाउसी के बिना लेडीज मेरा ख्याल कोई आना नहीं चाहती। हो सका तो एक गेम भी खिला देंगे और एक हाउसी, वो तो नहीं। हाँ चलो, दोनों खिलाएंगे। तो अब मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू। Thank you very much. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी का, जो आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलाने का सडन मौका दिया कि आप यहाँ आए और कुछ बताएं। वैसे तो आप सभी बहुत सोशल हैं और बहुत अच्छे क्लब में मेंबर हैं और बहुत अच्छी मतलब आपने अपनी लाइफ की जर्नी की है और सभी किसी ना किसी सोशल ग्रुप से जुड़े हुए हैं और अपने अपने लेवल पे सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बल्कि आप लोगों से मुझे सीखने को मिलेगा। मैं हीना वाधवानी दिव्यांशी मनसेवा संस्थान की फाउंडर हूँ। 2012 में हमने इसकी शुरुआत की थी। इसी के साथ चलते चलते हम लोगों ने रोड सेफ्टी पे काम करना शुरू किया। 2012 से हम लोग रोड सेफ्टी पे काम कर रहे हैं। रोड सेफ्टी पे हमने बहुत मतलब स्कूलों में जाके हम लोगों ने अवेयरनेस की, कैंपेनिंग चलाए, पाठ्यक्रम में शामिल करवाया रोड सेफ्टी चैप्टर को। और इसके चलते अभी तक हम लोग रोड सेफ्टी का एक बेस्ट टॉपिक समझ के हम इस पे काम करते हैं, ताकि सड़क सुरक्षा का मतलब हम क्या समझते हैं कि हम घर से बाहर निकलेंगे सड़क खुद से सुरक्षा कर लेगी। सड़क कभी खुद से सुरक्षा नहीं करती है। हाँ, सड़क कभी खुद की सुरक्षा नहीं करती है। हम लोग कहते हैं रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी कैसे करेगा? हमें रूल्स पता होंगे तब हम हमारी सुरक्षा करेंगे। तो हमारा काम है जाके रूल्स को रटाना, रूल्स को बताना, जबकि ये चीजें होनी चाहिए कि रूल्स हमारी जिंदगी में शामिल हो। जैसे हम टूथब्रश करते हैं, हम लोग नहाते हैं, हम खाना खाते हैं, सुबह शाम उठते बैठते हैं, तो ये हमारे नियम होने चाहिए कि गाड़ी की चाबी उठाते ही अगर हम गाड़ी में बैठ रहे हैं तो सबसे पहले हम बेल्ट लगाएं। बाइक है तो सबसे पहले हम हेलमेट पहने, घर से हेलमेट पहने फिर हम बाइक पे बैठे, हेलमेट की क्लिप लगाएं। साथ ही हम हमारी स्पीड का ख्याल रखें, ओवर स्पीड नहीं चलाएं। पर हम लोग क्या करते हैं, अरे देख लेते हैं क्रॉस कर लेके ज़्यादा तो लाइट चल रही है, वो सब जा रहे हैं, हम भी निकल जाते हैं, पर हम रुकेंगे तो हमारे पीछे वाला रुकेगा। और हम आज क्या है कि ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं कि जैसे हमें लगता है कि सारे रूल्स हमारे हाथ में हैं, हम जैसा चाहेंगे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। या सबके बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, हस्बैंड्स, चल जाती है वीआईपी के लिए, हमारी भी चल जाती है कहीं ना कहीं। तो हम लोग जब इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक लेसन दे रहे होते हैं उस गरीब तबके को, या मैं गरीब तबका नहीं बोलूँगी, उन लोगों को जिनकी इन चीज़ों में पहुँच नहीं है। वो ये बोलते हैं जब इन्हें छोड़ दिया तो हम भी छूट जाएंगे। तो जब हम रूल तोड़ के आगे निकलते हैं तो वो हमारी देखा देख रूल तोड़ते हैं। हम गाड़ी की स्पीड धीरे नहीं करेंगे तो वो ट्रक तेज चलाएंगे, वो गाड़ी तेज चलाएंगे। तो एक हमारा जो लेवल हो चुका है, हम जिस लेवल पे है, तो हम चाहते हैं कि हम तो सुधरे ही सुधरे, साथ में समाज को लेके सुधरे।
तो जब रूल हम अपनाएंगे तभी तो जाके हमारे पीछे वाला भी उस रूल को फॉलो करेगा। तो पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज जैसे मैं खुद ही जाती हूँ या मैं किसी डिपार्टमेंट में भी जा रही हूँ तो मैं बोलती हूँ कि मैं रोड सेफ्टी पे कैंपेनिंग करना चाहती हूँ, तो गवर्नमेंट मुझे तो बैकअप पावर दे, क्योंकि जब मैं अकेली जाती हूँ तो अकेले तो काम होता नहीं है जब तक मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी। क्योंकि स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर देगा, जगह दे देगा, भाषण देने के लिए मुझे एक माइक दे देगा, पर मुझे फैसिलिटी और चाहिए। अगर मेरा कोई कॉन्सेप्ट है जो काम करने के लिए मुझे चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? तो मुझे चाहिए कि गवर्नमेंट मुझे उसको सपोर्ट करे, मेरे विजन को सपोर्ट करे। तो जब मैं इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट को लेके जाती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि अरे मैडम सबको बताया कि रेड लाइट पे रुकना है, अरे मैडम सबको बताया ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे चलनी है। तो तब मैं उनको बोलती हूँ कि अब मुझे ये बताओ कि मुझे पता है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रुकना है पर रोक तो कोई नहीं रहा, ये सारी चीज़ें तो कोई ही नहीं। तो मैंने कहा अब मैं कैंपेनिंग चलाऊंगी कि किसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करने पे या लाइट तोड़ने पे छोड़ा गया। मैंने कहा अब मेरी कैंपेनिंग में ये शामिल है कि किस किस को छोड़ा जा रहा है, किसको रूल तोड़ने पर सजा नहीं मिल रही है, मेरी कैंपेनिंग अब ये रहेगी। तो मुझे एक आता था नहीं मैडम नहीं कही तो आप भी है ना इनका फ़ायदा उठाते ही हो। तो ये है कि जब हम रूल्स को शॉर्ट में बोलूँगी क्योंकि शायद टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा सा कम है, क्योंकि सड़क सुरक्षा के साथ साथ मुझे महिला सड़क सुरक्षा केंद्र पे भी बताना है। तो रूल्स तो आपको और हमें सबको पता है कि सड़क सुरक्षा के रूल्स होते हैं और ये मैं चाहूँगी कि आप सब शपथ लें कि सड़क सुरक्षा का पालन तो आप खुद भी करेंगे और आसपास के लोगों को भी कराएंगे और जितनी ज़्यादा हो सकते हैं अवेयरनेस करेंगे और कम से कम हमें इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे कि आप कुछ ना कुछ कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो हमारी संस्था के छोटे छोटे मोटिव हैं कि हम प्रत्येक नागरिक को जागरूक करें सड़क सुरक्षा से संबंधित। और हम लोग काम करते हैं दूसरा महिला सड़क सुरक्षा केंद्र पर। महिला सड़क सुरक्षा केंद्र पे डोमेस्टिक वायलेंस वाले ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आते हैं, साथ ही उनके बच्चों से संबंधित केसेस आते हैं और जितने भी हैं चाइल्ड लेबर हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ये कॉन्सेप्ट उसी के साथ साथ रन होते हैं। तो महिला जो भी पीड़ित होती है, जरूरी नहीं है सिर्फ गरीब तबके की महिलाएं पीड़ित होती हैं। मेरे पास ज़्यादातर केसेस आए हैं जो कि वेल सेटल्ड जॉब में हैं, पुलिस में हैं या बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स में हैं, वो खुद पीड़ित है। तो पीड़ित होती हैं, जब वो पुलिस में जाती हैं तो उनको भी मदद नहीं मिल पाती, उनको भी महिला सड़क सुरक्षा केंद्र की ही ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि केंद्र पर केसेस दर्ज होते हैं, केसेस के स्टेप्स होते हैं, डिपेंड करता है कि अपन उनकी केसेस कैसे हैं। तो फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि उनकी काउंसलिंग करना, फिर संबंधित थाने में उनकी एफआईआर दर्ज कराना। संबंधित थाने पे अगर उनकी एफआईआर पे मूव ऑन नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो एसीपी लेवल पे कार्रवाई कराना, देन एसपी लेवल पे कार्रवाई कराना, फिर कमिश्नर पे जाना। कमिश्नर से भी अगर हमें पुलिस लेवल से कोई हेल्प नहीं मिलती तब हम उनको विधिक या कोर्ट में उनके केसेस दर्ज करवाए जाते हैं। कोर्ट में केसेस दर्ज हो जाने के बाद फिर उनको प्रोसेसिंग वाइज वापस से पुलिस की प्रोसेसिंग और मॉनिटरिंग वो हम उनके साथ में के करते हैं। तो वो चीज़ें हम उनके साथ मिलके करते हैं। ऐसे ही एक छोटा सा केस में बता देती हूँ कि पिछले महीने बूंदी से केस आया मेरे पास, हालांकि मेरा जयपुर में है, मैं पश्चिम भागरोटा थाने पे बैठती हूँ, वहाँ केंद्र की प्रभारी हूँ। मालवी जयपुर के जोन बने हुए हैं, 5 जोन हैं, वैसे 24 सेंटर बने हुए हैं इसके। जयपुर को 5 जोन में डिवाइड किया हुआ है, तो पश्चिम जोन मेरे पास है जिसके अंदर 5 थाने आते हैं, उसकी प्रभारी हूँ मैं। जितने भी केसेस वहाँ से आते हैं जयपुर से, महिला का रिलेटेड कोई भी केस हम पुटअप कर सकते हैं। तो मेरे पास जो केस आया वो बूंदी से था। 1.5 साल से बच्ची को मतलब महिला को 5 बच्चों के साथ मिलने नहीं भेजा, उसको घर से बाहर निकाल दिया, घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। 9 साल से कम की उनके बच्चे हैं जिसमें 2 माइनर है, 5 साल से कम के बच्चे हैं, एक दुधनुआ बच्चा है, उसको 1.5 साल से उसको मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो मेरे पास जब ये केस आया तो मैंने उनको पूरा मॉनिटरिंग करके कलेक्टर के साथ मिलकर उसको दोनों बच्चों को दिलवाया। मात्र 1 हफ्ता लगा और वो बंदी बच्ची अकेली परेशान हो रही थी 1.5 साल से, मतलब उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। क्यों? क्योंकि उसके जो हस्बैंड थे वो एक पॉलिटिकल स्टेटस रखते थे, इसीलिए वो महिला परेशान थी। पर कहीं ना कहीं हम जब इस केंद्रों को बनाया जा रहा है या उससे महिलाओं को जोड़ने के लिए हम अपील कर रहे हैं
कोई सीवी कर रहे हैं, एज ए वॉलंटियर भी आप सब जुड़ सकते हैं कि जब हम चाहे हमारे पास पैसा है या पोजीशन है या कुछ भी है, पर जब हम मदद मांगने जाते हैं या किसी खुद के ऊपर बीतती है और हेल्प लेने जाते हैं तो नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं या तो कानून बीच में आएगा या फिर आपके पीछे कोई पॉलिटिकल पावर अगर आपके पास नहीं है तो वो बीच में आएगी, या कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जो आपके साथ मदद नहीं हो पाती। तब ये महिला सलाह सुरक्षा केंद्र जो सरकार ने चलाए हैं वो इसीलिए चलाए हैं कि अगर वो महिला केंद्र पर आ रही है और उसके साथ केंद्र की महिलाएं जा रही हैं उसको मदद के लिए तो डेफिनेटली उनको मदद मिलेगी। इवन इतने हाई प्रोफाइल जब रेप केसेस हो जाते हैं और वो डायरेक्ट जाती है तो उनको हेल्प नहीं होती और वो केंद्र से किसी विधिक सलाहकार को ले जाती है या समाज सेवी किसी को साथ में ले जाती है, तब जाके उसको रेप में भी मदद मिल पाती है या रेप के केसेस तक उसको अंजाम तक मिल जाता है। अदरवाइज तो आपको पता ही है कि क्या सिचुएशन हमारी चल रही है। तो महिला सलाह सुरक्षा केंद्र के वॉलंटियर भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप सब मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। 99-292 सभी निकाल दें पर मोबाइल नंबर। ग्रुप में डाल देंगे, आप बोल तो दो फिर भी जो लिखेंगे। हाँ मैं लिखवा देती हूँ फिर वो ग्रुप में डाल देंगे। 99-292 63596 596। एक बार रिपीट कर देती हूँ 99-292 63596। तो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहे वो आप जुड़ सकते हैं। और जितनी ज़्यादा ब्रीफ अगर मैं महिला सलाह सुरक्षा केंद्र के बारे में करूँ तो शायद इसकी स्टार्टिंग टू एंड बताने में पूरा दिन लगता है, पूरी वर्कशॉप होती है, तो शॉर्ट टाइम में बताया नहीं जा सकता। और सड़क सुरक्षा का भी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत लंबा है, इतने शॉर्ट टाइम में हम चीज़ों को बता नहीं सकते। बाकी हाँ, अगर जैसे वर्कशॉप अगर पर्टिकुलरली करानी है तो हम CPR ट्रेनिंग देते हैं उसमें, जो हमारे एक्सपर्ट्स आके, जैसे अगर नेक्स्ट टाइम अगर हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं तो 2 घंटे का टाइम और एक्स्ट्रा लेके चले तो हम आप सबको CPR ट्रेनिंग सिखा देंगे, जिसमें क्या रहेगा कि जैसे हम घर में हमको कार्डिक अरेस्ट आ रहा है, मतलब एक अटैक से पहले हमें एक छोटा मतलब वो रहता है जिसमें हार्ट अटैक तो पर्टिकुलर ये बोलेंगे कि उसके बाद हम अगर ट्रीट मिले तो पूरा हो सकता है। तो CPR ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि जैसे घर में हमारे बुजुर्ग हैं या हमारी एज हो चुकी है, जिसमें हमारा कोलैप्स हो रहा है, हमें किसी भी कारण से हमें कोलैप्स हो रहा है, हमारी हार्ट बीट बंद हो रही है, हमारी सांसें रुक रही है, तो CPR ट्रेनिंग कितने समय में कैसे दी जाती है उसकी फुल ट्रेनिंग हम आपको करवा के दे सकते हैं। ये है, साथ में आप मुझे बताइएगा जैसे जैसे जो रहेगा रोड सेफ्टी का। ठीक है, एक छोटा सा क्विज अपन खेल लेते हैं। हालांकि नर्सरी के मैं नहीं समझती कि छोटे बच्चों के सवाल है ये कि लाल बत्ती और जेब्रा क्रॉसिंग, बट इसमें भी मजा आएगा क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट को इसको समझेंगे और इसी के साथ फिर हम आगे लाइफ टाइम चलेंगे। दूसरा, मैं एक माँ से एक चीज और कहना चाहूंगी, हम बच्चों को गाड़ी तो दिला रहे हैं, ठीक है, ये मैं खुद इससे पीड़ित हूँ कि बच्चा गाड़ी उठाता है, ड्र चलाता है। मैंने उसको बाइक ही नहीं लेके दी, मैंने लेके ही नहीं दी, मैंने कहा बाइक लेके ही नहीं दूंगी क्योंकि मैंने तुझे सिखाया है तू सही चलेगा पर सामने वाला सही नहीं चलेगा, ये मुझे पता है। इसीलिए ये है कि अगर हम हमारे बच्चों को गाड़ियाँ दे रहे हैं या तेज स्पीड वाली गाड़ियाँ दे रहे हैं लाइक मर्सिडीज, थार जो गाड़ियाँ चल रही हैं, प्लीज उनके दिमाग में ये जरूर डालें कि आप ह्यूमन बीइंग हैं, दूसरे की भी रेस्पेक्ट करें, खुद की जान से ज्यादा दूसरे की जान की हिफाजत करेंगे तो वो धीरे चलाएगा। और अगर हमारे दिमाग में यही फितूर रहेगा कि अरे हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, तो वो शायद किसी दूसरे की जान की भी परवाह नहीं करेगा। तो ये हमारी माँ, जो हम माएँ हैं ना, ये हम जरूर सिखाएंगे हमारे बच्चों को, हमारे पतियों को कि इन चीज़ों का दिमाग में फितूर हम ना लेके चले जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि शायद हम तो निकल जाएंगे पर किसी और के परिवार का इंतजार जिंदगी भर बना रहेगा। वो तो अपने माँ किसी न किसी को इंतजार करता ही रहेगा ना। सड़क सुरक्षा की ऐसा टॉपिक है कि हमें नहीं पता कि हम बाहर निकल रहे हैं, हम सुरक्षित घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। बच्चा घर से निकल रहा है, हमें ये नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा, हम 10 बार फोन करते हैं उसको कि कहाँ है, कहाँ पहुंचा। वो इसीलिए क्योंकि हमें पता है शायद हम सही चल रहे हैं पर सामने वाला सही नहीं चल रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे बढ़ते बच्चों के दिमाग में ये चीजें डालें कि खुद
की जान से ज़्यादा दूसरे की जान कीमती है, उसको ज़रूर हमें समझा के चलना है। तो थैंक यू। और ऐसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें बोलती रहूँगी और बहुत सारे केसेस एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास, जिनको मैं डिटेल बोलूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग एक छोटा छोटा क्विज बोलेंगे। तो लाल ट्रैफिक सिग्नल का क्या मतलब होता है? कोई भी एक जना हाथ ऊंचा करेगा, सिंपल सा। जो आप पूछोगे उसी से लास्ट में जो यस आप जस्ट जी या माइक जाएगा। आगे 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 बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग सोसाइटी के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। जस्ट वेट फॉर द रेड सिग्नल वी हैव टू वेट नो चलो ठीक है नो ये पूछना यस मैम आपको यस स्टॉप नहीं वेट करती है जो देखो येलो। अच्छा हमारी लाइट्स कितनी होती है? अभी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, हमारी लाइट्स कितनी होती है? जिसने यूं किया है वो बताए। 3 ही होती है? 3 होती है? देखो सबको पता है कि 3 होती हैं, जबकि रेड लाइट 3 नहीं होती हैं। कितनी होती है? 4 होती हैं। रेड लाइट 4 होती हैं। अब बताओ कौन सी? रेड, ग्रीन और येलो। येलो भी होती है। येलो के 2 मतलब होते हैं। एक तो होता है डे में जब 10 बजे तक येलो होती है कि हमें वेट करना है कि रेड लाइट होने वाली है, आप अपनी परिधि में रुकने की तैयारी कर लें, ये होता है। और जब 10 बजे के बाद 11 बजे से जब वो ब्लिंक करती है, येलो कंटिन्यू ब्लिंक करती है, उसका क्या मतलब होता है कि नो उसका मतलब ये होता है कि अपनी स्पीड को धीरे कर लो, कि चारों तरफ की ट्रैफिक रोड ओपन है, धीरे चलो, चारों तरफ देखो, देन अपना रोड क्रॉस करो। तो ये हमें पता है, हम ही बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि 3 लाइटें 3 नहीं होती हैं, 4 होती हैं। तो हमें उस येलो सबसे खतरनाक लाइट ही येलो होती है, क्योंकि हमें लगता है कि अरे यार 3 सेकंड 4 सेकंड चलो हम निकल लेते हैं, पर जब वो निकलना जो होता है वो हम ऊपर निकलते हैं उसमें। सही ना? मैम ने सही जवाब दिया। तो जब निकलने वाला मतलब यही होता है कि हम निकल ही जाएंगे, क्योंकि उधर से भी कोई यही सोच के निकल रहा होता है, और आपस में बीच के रात के चौराहे पे जो एक्सीडेंट होते हैं वो येलो के कारण ही होते हैं। ठीक है ना? हेलमेट पहनना उतना ही जरूरी है, केवल चालक के लिए, चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए, केवल बच्चों के लिए, या किसी के लिए भी नहीं। आप केवल हाथ उठाएं जिससे कि प्राइज नहीं मिलेगा। आप सब बोल दीजिए, फिर प्राइज नहीं मिलेगा आपको जो मैम देना चाह रहे हैं। हम लोग सबको जानते हैं, इसलिए हम नहीं बताएंगे, आप बताएंगी कि किससे लें। हाथ उठाएंगे सिर्फ आप, वो बताएंगे कौन बोले। ये वाला तो क्लोज ये तक क्लोज हो फिर गया। आप ये क्लोज कर दीजिए, क्योंकि एक ही अभी तक सही गया है, एक का प्राइस है, बाकी अभी नहीं। हाँ, अगर वो रेस करेंगे तो फिर प्राइस तो आपको चाहिए ना। है छोटे छोटे क्वेश्चन ही है, सभी को पता है। सीट बेल्ट कब पहननी चाहिए? केवल हाईवे पर, हमेशा, जब पुलिस देखे, या कभी नहीं? थैंक यू वेरी मच। हमारे प्राइस बच जाएंगे, वो मैं ले जाऊंगी। प्लीज बोलिए यस, जैसे मैं देखती हूँ किसी को चूज करूँ, इतने तो आंसर ही आ जाता है। तेज गति से वाहन चलाने से क्या होता है? अभी आप आंसर मत बताइए, पहले हाँ चूज द क्वेश्चन। अच्छा हाँ, ये ठीक है मैम। आप जी नहीं नाउ वी रीड द ऑप्शंस। मैं ऑप्शंस देती हूँ। समय बचता है, दुर्घटना का खतरा बढ़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी मजबूत होती है। बिल्कुल वेरी। अच्छा आप सही और गलत में बता दीजिएगा। आप खड़े हो जाए मैम। यस
सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, सही या गलत? आंसर सही है इनका? हाँ जी। मोबाइल का उपयोग करते समय ड्राइव करना सही है या गलत? देखो मुझे पता है कि क्वेश्चन बहुत इजी हैं, पर जब हम इनको पूछते हैं, पर आप घर जाना, जब आप गाड़ी चलाओगे, कॉल आएगा, आप कितनी बार फोन उठाओगे, इसका आंसर आप खुद को देना। ठीक है, मुझे नहीं देना है, आप सभी को अपने अपने आंसर्स खुद को देने हैं कि आप गाड़ी चलाते वक्त कितनी बार फोन उठाते हैं। बाइक पे तो मैंने देखा यूं लगा के यूं चलते रहते हैं और ऐसे ऐसे करके चलते रहते हैं, हेलमेट यहाँ लगा होता है और ऐसे ऐसे करके चलते रहते हैं, और फिर बाइक पे कैसे करेंगे, यूं लहराएंगे, इधर भी करेंगे, यूं लहराएंगे, और शेप ऐसा ही रहेगा। पर हमें पता है कि फोन नहीं उठाना है, पर फिर भी हम फोन उठाते हैं। इसका आंसर हम खुद देंगे। बजने दो फोन, गाड़ी को साइड लगाओ और फिर आप उसको उठाओ। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। ठीक है मैम, पिंक सीपीआर का पूरा नाम क्या है? यस, ऑप्शन दूंगी तो पता ही चल जाएगा। सीपीआर का नाम बताओ। अच्छा, सीपीआर का नाम किसको पूरा पता है? हाँ, जिसको पता है वो बता दी। अच्छा, जिसको पता है वो बताओ। मैं ऑप्शन दूंगी। ऑप्शन बाद में देंगे। डॉक्टर साहिबा नहीं चलेगा। मैम, आप लोगों की तो हमें हेल्प चाहिए होती है। जैसे हमारे पास में सडन हमारे जैसे मेंबर्स हैं, काफी सारे डॉक्टर्स मेंबर्स भी है, तो जब हमें सीपीआर ट्रेनिंग की जरूरत होती है और कोई नहीं होता, तो हमारे डॉक्टर मेंबर्स जो होते हैं वो हमारे साथ चलते हैं। जब हम लॉ के लिए नहीं जाते तो हमारे एडवोकेट मेंबर्स होते हैं, तो वो चलते हैं। तो ये एक मिला जुला ग्रुप है जो आप और हम मिलकर ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये वाला तो कैंसिल हो गया, एक और ले लेते हैं। अच्छा, ओके, सीपीआर की फुल फॉर्म एक बार आप सभी समझ लें, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। जी, इसको अपन एक बार ट्रेनिंग में जरूर लेंगे यहाँ पर, अगर चाहेंगे तो। इसकी पूरी, या फिर हम लोग किसी हॉस्पिटल में पूरा सेशन रख लेंगे, अगर आप सब आना चाहें तो हम एक अच्छी सी जगह पे रख लेंगे और आप सब आइएगा। तो मुझे बता दीजिएगा जैसा भी करना है। सीपीआर का जो पूरा ट्रेनिंग का तब होता है जब मैं पूरा, और क्वेश्चंस तब होते जब मैं आपको पूरी ट्रेनिंग दे देती, तो मैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस ले देती हूँ। आपके पास का ना? लास्ट। अच्छा, सुमन जी बोले लास्ट क्वेश्चन ये ले लो। ठीक है, मैं वहां पर ले सकती हूँ। सड़क पार करने का सही तरीका क्या है? जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यही था कि सड़क पार करने का पैदल चलने वालों के लिए क्या सही तरीका है कि रेड लाइट हो जाती है तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना है। पर क्या होता है, हम ज्यादातर ये चीजें देखते हैं कि जैसे ही ग्रीन लाइट शुरू हो जाती है, हाँ, यस, तो जैसे ही उन्होंने दिया ना सही आंसर, अभी इन्होंने भी दिया, उन्होंने ग्रीन वाला ही लास्ट आंसर सही किया, ज़ीब्रा क्रॉसिंग वाला। अच्छा, हो गया। अच्छा, तुम्हारा हो गया? एक आपने किया ना, एक इन्होंने पहले दिया था। हाँ, फिर ठीक है। पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाला मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि जैसे ही ग्रीन लाइट शुरू होती है, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ग्रीन लाइट शुरू हुई है जो कि कुछ सेकंड की होती है, और स्पीड में लोग क्रॉस करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो जहाँ पर हमें क्रॉस करना है वहाँ से लोग क्रॉस करना शुरू कर देते हैं।
और हम हमारी गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं और पीछे लाइट बंद हो जाती है, जिससे वो क्रॉस नहीं कर पाते और हमें 1, 2 या 3 बार लाइट पे रुकना पड़ जाता है। तो ज़्यादा चीज़ें अब हमें जो समझाने की ज़रूरत आ गई है वो पैदल वालों को समझाने की ज़रूरत आ गई है कि जैसे ही ग्रीन बत्ती होती है तो आप लोगों को भी वहीं रुकना है, और जैसे ही स्टॉप लाइट होती है गाड़ियाँ रुकेंगी तब आप क्रॉस करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कैमरे में लगे हुए हैं, पर हमारे जो साथी पुलिस वाले हैं वो हमारी मदद नहीं करते। हम मदद लेने भी जाते हैं और कहने भी जाते हैं तो उल्टा वो हमारे पर हंसते हैं। उन्होंने कहा आप हंसते रहो, पर हमारा काम यही है, हमारा काम ही ये है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने सुना।